कृपया करके आगे आ जाएं। बदरपुर विधानसभा के लोगों को देने आए हैं उनके सुपुत्र श्री अर्जुन गांधी जी के नेता, उनका नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए इस बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आप सभी के समक्ष मौजूद हैं। तो कृपया करके मेरे साथ नारा लगाएंगे सारे भाई बहन, माता बहन, जितने भी लोग हैं मौजूद हैं, आगे आ जाएं। अर्जुन बढ़ाना, अर्जुन बढ़ाना। सांसद जी का अनुरोध है कि नारे ना लगा के हम अपने काम की बात पे फोकस करें, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके। तो सबसे पहले मैं श्री अर्जुन बढ़ाना जी को सबसे पहले तो सामने बैठी मेरी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार, सामने बैठे मेरे भाइयों को और मेरे युवा भाइयों को मेरा नमस्कार, और मंच पे सभी नेतागण और साथियों को मेरा नमस्कार। की है निस्वार्थ सेवा की है विकास। राहुल गांधी जी ने हमें इस बदरपुर में भेजा है कांग्रेस की एक नई शुरुआत करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों का साथ हमें मिलेगा और हम बदरपुर के विकास की गाड़ी को वापस चला पाएंगे जो 10 साल पहले रुक गई थी। आपको याद होगा कुछ 10-12 साल पहले एक पार्टी आई थी ये कहते हुए कि हम राजनीति को बदल देंगे। बात सच्चाई तो ये है राजनीति ने उन्हें बदल दिया। नेताओं ने 10 साल पहले बड़े बड़े वादे करके गए, पर आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले 10 सालों में महंगाई दुगनी हो चुकी है। इस देश में कांग्रेस पार्टी एक स्तंभ की तरह थी और स्तंभ की तरह रहेगी। इस कांग्रेस पार्टी ने हमें अपना भारत का संविधान दिया, वो संविधान जो आप सबको ताकत देता है, वो संविधान जो अमीर और गरीब को एक रुपये से नापता है, वो संविधान जो गरीब की रक्षा करता है, बेसहारा की रक्षा करता है। आज उस संविधान को बचाने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खड़े हैं, बाकी ये सब पार्टी मिलकर उस संविधान की दुश्मन है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि एक दिल्ली के विकास के लिए आप कांग्रेस को फिर एक बार मौका देंगे। जैसे शीला जी के टाइम पर मेरे पिताजी ने ये बदरपुर फ्लाईओवर आपको दिया, ये मेट्रो की सौगात आपको दी, ऐसे ही अगर आप लोगों ने मुझे एक बार सुना तो मैं आपको यहाँ गारंटी दे के जाता हूँ, ये ओजोन एफजोन का मामला 5 साल के अंदर अपनी पहली टर्म में खत्म करके जाऊंगा। आपको गारंटी दे के जाता हूँ कि कोई अफसर, कोई दरोगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आपसे उगाई का 1 रुपया नहीं लेगा, और लेने आए तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, अर्जुन बढ़ाना आपके लिए सबसे पहले आगे खड़ा मिलेगा। ये जो 10 साल से गरीब लोगों को लूटा जा रहा है गुंडा टैक्स के मुताबिक, ये कहीं ना कहीं रुकेगा, और आप लोगों ने चाहा तो ये आपका बेटा अर्जुन बढ़ाना ही से रोकेगा। इसको सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन ना समझें, ये एक मैसेज होगा उन झूठे नेताओं को जो झूठे वादे करके चले जाते हैं और 5 साल आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं। ये मैसेज होगा उस एडमिनिस्ट्रेशन को जो आपको उगाई का जरिया समझते हैं। ये मैसेज होगा उन ताकतों को कि इस देश का संविधान और इस देश की जनता जिंदा है, और इस देश की वोट और इस देश का आदमी बिकाऊ नहीं है, और ये अपने विकास के लिए सब कुछ करेंगे। और अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपके विकास के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि उन्होंने यहाँ इस बदरपुर का बहुत विकास किया है और आप लोगों के लिए बहुत काम किया है, तो वो अपने मन की कुछ बातें आपके समक्ष रखें। अवतार सिंह भड़ाना जी। अपनी बेटियों को और जो नौजवान मेरे बेटे को आशीर्वाद देने आए हैं, उनका आभारी हूँ। आपको भरोसा देता हूँ कि मैंने पहले 30 बरस इस क्षेत्र की, इस बदरपुर की
सेवा की है, मैंने आपकी सेवा की है। आपसे मैंने इतना ही प्रार्थना करने आया हूं कि जितना मैंने यहाँ का विकास किया, गरीब, पिछड़े और दलितों के साथ मिलकर आपके विकास को आगे बढ़ाया। जहाँ राजीव गांधी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, वहीं आज मेरे बेटे को राहुल जी ने उनको ये मौका दिया है कि जाओ और जनता के बीच उनकी सेवा करो। हम नेता बनने नहीं आए हैं, अर्जुन आपके लिए नेता बनने नहीं आया है। हमने हमेशा मतदाताओं को माता और पिता का दर्जा दिया है। हमने गरीब की हिमायत की है, हमने लड़ाई लड़ी है। मुझे भरोसा है अर्जुन अपने बेटे पर कि मेरी तरह ईमानदारी से आपके क्षेत्र के जन का विकास करेंगे। ये पिछड़ों के विरोधी हैं। राहुल गांधी जी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को आगे बढ़ाने का उनकी लड़ाई शुरू की। आज यहाँ तक देखिए, यहाँ पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को लेकर चले राहुल जी, तो उसको भी रोकना चाहते हैं। आज मैं इस सरकार को, मौजूदा सरकार को और केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, आपको एक बार माफ किया था मैंने। ये नहीं कहा था आप उन्हें लूटेंगे, उनके साथ जुल्म करेंगे, संविधान के लिए नहीं लड़ेंगे। यहाँ तक कि वहाँ पंजाब में सरकार है केजरीवाल जी की, वहाँ बहनों को भरोसा दिया था आपको बहनों को रुपया दिया जाएगा। आज 2 साल हो गए, ज्यादा टाइम हो गया, आज तक अपनी बहन माताओं को कोई पैसा नहीं दिया गया। दूसरी तरफ एक कहना चाहता हूँ, पंजाब में बाबा साहब अम्बेडकर की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही आज बाबा साहब अम्बेडकर की पंजाब में दलितों को समझना चाहिए। और बाबा साहब ने इस देश को सब कुछ दिया, उनकी मूर्ति तुड़वा दी गई है। पूरे पंजाब में आंदोलन हो रहा है। आपको अगर संविधान को बचाना है तो राहुल गांधी के साथ खड़ा होना है। अगर आप अपनी खुशहाली चाहते हैं, सब बहनें, माताएं, लोग, ये छोटे व्यापारी या दुकानदार समझ रहे कि सब कुछ राहुल गांधी ने और शीला जी ने इस दिल्ली को दिया था। अब शीला जी वाली दिल्ली दोबारा से बनेगी।